A very good morning to all of you. Welcome back to Complete Python Mastery course. पिछले लेसन में हमने फंक्शन की पूरी थ्योरी समझ ली थी। हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होते हैं। लेकिन सिर्फ थ्योरी जान लेना काफी नहीं होता। प्रोग्रामिंग तब आती है जब हम खुद कोड लिखते हैं। तो इसलिए आज हम फंक्शंस के मल्टीपल प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएंगे और हर प्रोग्राम की एक-एक लाइन को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के वीएस कोड ओपन करते हैं और कोडिंग शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वीएस कोड में। पहले सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे। नया फाइल का नाम रखते हैं फंक्शन function.py। ये हमारा बन गया न्यू फाइल। तो सबसे पहला आज का प्रोग्राम क्रिएट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और सबसे पहली लाइन लिखेंगे हम क्या, डिफ। डिफ लिखेंगे। ये डिफ कीवर्ड पाइथन को बताता है कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम वेलकम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेलकम, ठीक है। और वेलकम के बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कोलोन, ठीक है। ये वेलकम जो है वो फंक्शन का नाम है और कोई भी मीनिंगफुल नाम आप दे सकते हैं। फिर पैरेंथेसिस है, उसके बाद कोलोन है। फिलहाल ये पैरेंथेसिस खाली है क्योंकि हम कोई वैल्यू रिसीव नहीं कर रहे। इसके बाद इंडेंटेशन के अंदर जो कोड लिखेंगे वो फंक्शन का बॉडी होगा। और अब हम अगला लाइन लिखेंगे क्या, प्रिंट। प्रिंट के बाद वेलकम टू, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, सही है। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये जो प्रिंट लाइन जो है, ये क्या करेगा, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करेगा, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक ये फंक्शन सिर्फ बना है, रन नहीं हुआ है। रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लाइन लिखना पड़ेगा कोड में। और वो क्या है, वेलकम। और ये वेलकम क्या है, कॉल किया जा रहा है फंक्शन को। इस लाइन को फंक्शन का कॉल कहते हैं। जैसे ही पाइथन इस लाइन पर आता है, वो ऊपर वाले फंक्शन के अंदर चला जाता है। जैसे ही यहाँ पे वेलकम के पास पाइथन आएगा, वो चला जाएगा फंक्शन के अंदर और देखेगा, वो चला जाएगा वेलकम फंक्शन के पास और देखेगा फंक्शन के अंदर क्या है, प्रिंट है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए इसे हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट, उसके बाद देखेंगे हमारा दूसरा प्रोग्राम। अब हम देखते हैं फंक्शंस का सबसे बड़ा एडवांटेज। यहाँ हम एक लाइन, मतलब एक फंक्शन बनाएंगे और उसको मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ हेलो, हेलो नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि फिलहाल खाली है क्योंकि वहां पे वैल्यू रिसीव नहीं किया जा रहा है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके बाद प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट। और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देते हैं, हेलो फंक्शन कॉल करते हैं और इसे फिर रन करते हैं। अभी क्या हुआ, सिर्फ एक बार क्या हुआ, हमारा फंक्शन रन किया और एक बार प्रिंट हुआ। अब इसी हेलो को क्या करेंगे, हम दो तीन बार लिखेंगे। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने क्या किया है, फंक्शन सिर्फ एक ही लिखा है, ठीक है ना, बट उसको तीन बार कॉल किया है, जिससे क्या हुआ, हमारा जो फंक्शन जो है वो तीन बार एग्जीक्यूट हुआ। मतलब एक बार कॉल हुआ फंक्शन तो एक बार लिखाया, एग्जीक्यूट हुआ फंक्शन हमारा। दूसरी बार जब फंक्शन कॉल हुआ तो दोबारा फिर हेलो स्टूडेंट लिखाया। तीसरी बार फंक्शन कॉल हुआ तो फिर ये हेलो कहाँ, फंक्शन के पास गया और फंक्शन के अंदर प्रिंट हेलो स्टूडेंट था, तो तीसरी बार भी क्या हुआ, ये तुम्हारा हेलो स्टूडेंट प्रिंट हो गया। इसी को कहते हैं राइट वंस यूज मेनी टाइम्स। ये फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। ये सब हमारा छोटा छोटा कोड है। अब देखते हैं हम, अब हम क्या करते हैं, आपको एक चैलेंज देते हैं, या फिर रुक जाइए, चैलेंज इसके बाद देंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक ग्रीट फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, ग्रीट करेगा, ठीक है ना।
तो एक डेफ कीवर्ड, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीट नाम का हमारा फंक्शन बनाएंगे, कोलोन लगाने के बाद यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। प्रिंट में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखाएगा गुड मॉर्निंग, लिखते हैं गुड मॉर्निंग। दूसरा प्रिंट, ठीक है, इसके अंदर लिखाएगा वेलकम टू पाइथन मास्टरी कोर्स, वेलकम टू पाइथन मास्टरी कोर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ग्रीट, रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग वेलकम टू पाइथन मास्टरी कोर्स। यहां हमने फंक्शन का नाम ग्रीट रखा था, और सबसे पहले क्या हुआ, ग्रीट जैसे ही कॉल किया गया फंक्शन को, ये ग्रीट कहाँ गया, ऊपर वाले फंक्शन के पास गया। उसके बाद देखा कि अंदर में दो दो प्रिंट है, तो सबसे पहले उसने पहला प्रिंट प्रिंट किया, उसके बाद दूसरा लाइन प्रिंट किया। ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर हम एक लाइन नहीं, दो तीन या जितनी चाहे उतनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये सारी स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होंगी जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा आसान सब था। अब आपको एक काम करते हैं, एक मिनी चैलेंज देते हैं आपको। आप एक फंक्शन बनाइए कोर्स नाम का, ठीक है, और उसके अंदर दो प्रिंट लाइन लिखिए, आई एम लर्निंग पाइथन फंक्शंस मेक कोडिंग। ठीक है, दो लाइन लिखिए और इस प्रोग्राम को खुद लिखने की कोशिश कीजिए और खुद से रन करके देखिए। ठीक है, अब आप फंक्शन बनाना और उसको कॉल करना सीख चुके हैं, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर हम अगर हर बार फंक्शन को अलग-अलग नाम या नंबर देना हो, तो क्या हर बार नए फंक्शन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के साथ, और इसी के साथ हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पैरामीटर वाले प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो होने वाला है वो होगा क्रिएट अ फंक्शन दैट ग्रीट्स अ पर्सन यूजिंग देयर नेम। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, ग्रीट करेगा, लेकिन ये पर्सन के नेम के साथ। वो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अब तक हम ऐसा फंक्शन बना रहे थे जिनके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं हो रही थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमें अक्सर अलग-अलग वैल्यू के साथ काम करना पड़ता है, इसलिए हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं। सबसे पहले फंक्शन हम बनाएंगे और उसका नाम देंगे ग्रीट। ग्रीट नाम दिया, और पैरेंथेसिस इस बार हमारा खाली नहीं रहेगा, इसमें आर्गुमेंट्स रहेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, सॉरी, आर्गुमेंट्स नहीं, पैरामीटर रहेगा। यहां हम नाम, मतलब नेम एक पैरामीटर हमारा रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, नेम नाम का एक पैरामीटर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हम कोलोन देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। और हमें पता है कि पैरामीटर एक वेरिएबल होता है जो फंक्शन के अंदर वैल्यू रिसीव करता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको, जो हमारा थ्योरी लेक्चर था हमारे फंक्शन का, उसमें मैंने आपको बताया था। अब फंक्शन के अंदर एक लाइन लिखेंगे, प्रिंट गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके कॉमा लगा देते हैं, सही है, और यहां पे हम दे देंगे अपना वेरिएबल का नाम नेम। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे हम GREET ग्रीट हम फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर। अब यह देखिए, यहाँ नेम की जगह जो वैल्यू आएगी, ये वाला जो है हमारा नेम, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, या ये नेम की जगह जो भी वैल्यू आएगी वही प्रिंट होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, गुड मॉर्निंग के बाद यहाँ पे हमारा नेम प्रिंट होगा। ठीक है, हम नेम जो देंगे वो नेम प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब ग्रीट के अंदर क्या करेंगे, हम एक क्या डालेंगे, यहाँ पे हम आर्गुमेंट डालेंगे। तो मैंने बताया था, फंक्शन के अंदर जो लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं, और कॉल, जब फंक्शन को कॉल करते हैं उसके अंदर जो लिखते हैं वहां पे क्या कहलाता है, वो आर्गुमेंट कहलाता है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर है जॉन।
जॉन, ठीक है। ये वैल्यू पैरामीटर नेम के अंदर चली जाती है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये जो जॉन जो लिखा है ना, ये वैल्यू क्या होगी, पैरामीटर के वैल्यू के नेम के अंदर चली जाएगी। ये ग्रीट जॉन जो लिखा है कहाँ, इस नेम के अंदर आ जाएगी। कहाँ जाएगी, जो फंक्शन हमने कॉल किया, ये जो पैरामीटर हमारा है, इसके अंदर ये जॉन वैल्यू चला जाएगा और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड मॉर्निंग जॉन, ठीक है। अब देखिए आप रन करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे है गुड मॉर्निंग जॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट और उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर दिया नाम का, सॉरी नेम नाम का, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन के बॉडी में लिखा प्रिंट गुड मॉर्निंग और ये हमारा वेरिएबल नेम नेम हो गया, ठीक है। ये पैरामीटर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, जो पैरामीटर दिया है उसका नाम है ये नेम, वेरिएबल तो हमने बनाया नहीं है, ठीक है। ये हमारा पैरामीटर है नेम। अब जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, आर्गुमेंट डाल रहे हैं, ठीक है ना। जो आर्गुमेंट्स हम डाल रहे हैं वो क्या, हमारा जॉन है। ये जो आर्गुमेंट है वो जब रन करेंगे तो जब ग्रीट जब फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन देखिएगा इसके अंदर आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट चला जाएगा हमारा पैरामीटर के अंदर। और जब पैरामीटर के अंदर चला जाएगा, पैरामीटर हमारा नेम नाम का है, इसके अंदर चला जाएगा, तो फंक्शन जब रन होगा तो प्रिंट गुड मॉर्निंग और नेम जो है, जो हमारा नेम जॉन है, तो यहाँ पे जॉन प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, गुड मॉर्निंग जॉन, ठीक है ना। इसलिए एक ही फंक्शन को अलग अलग वैल्यू के साथ यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। ये हमारा था एक ऐसा फंक्शन जिसको हमने पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट के साथ यूज किया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शन विथ टू पैरामीटर्स। अभी हमने क्या सिर्फ एक पैरामीटर देखा नेम, ठीक है। अब देखेंगे हम दो पैरामीटर्स के साथ। चलिए फंक्शन बनाते हैं इस बार। सबसे पहले डेफ लिखेंगे, इसके बाद एड, एड नाम का बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर num1 कॉमा num2। फंक्शन के नाम से पता चल गया होगा आपको कि हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। इसलिए जरूरी है कि फंक्शन का नाम हम क्या करें, मीनिंगफुल दें, ठीक है ना। तो आप हम दो काम किया, सॉरी दो पैरामीटर लिया हमने num1 एंड num2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट मैसेज सम इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा देखें, हमारा पहला पहला हमारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, नहीं पहला इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे सीधा, क्योंकि हम अलग थोड़ी बना रहे हैं। num1 पहला हमारा पैरामीटर प्लस num2 दूसरा हमारा पैरामीटर, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन हमारा ऐड है। अब हमने दो पैरामीटर लिया तो दो आर्गुमेंट्स भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आर्गुमेंट 10 दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं 20, ठीक है। और इसे रन करते हैं, सम इक्वल टू 30 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो num1 हमने बनाया था और num2 बनाया था, ठीक है, ये num1 और num2 बनाया था। उसके बाद हमने क्या किया, num1 प्लस num2 कर दिया। यहाँ 10 जो है वो num1 में स्टोर हो गया और 20 जो है वो num2 में स्टोर हो गया। और बाद में क्या हुआ, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 30 आ गया। तो ये सब आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसमें एक और ऐड, फंक्शन को एक बार और कॉल करते हैं। इस बार क्या करते हैं, 100 दे देते हैं कॉमा 250 दे देते हैं, ठीक है। फंक्शन को फिर से रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमें पहला सम हमारा 30 आया, दूसरा सम हमारा 350 आया, ठीक है। हम जितनी बार चाहें अलग अलग वैल्यू देके हम रन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड दे करके फिर इस बार क्या करते हैं, हमें इस बार 4 दे दीजिए और 5 दे दीजिए, फिर से रन कीजिए। देखिए सम 30, सम 350, सम 9। तो ये हमारा फंक्शन का कितना फायदा है, एक बार फंक्शन लिखा हमने और अलग अलग वैल्यू के साथ इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वैल्यू चेंज करते रहेंगे, हमारा सम चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना फायदा है सम ये फंक्शन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे हम कर देते हैं कमेंट आउट। अब हमारा है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा फंक्शन बिना पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के, फिर हमने देखा फंक्शन पैरामीटर और आर्गुमेंट के साथ। अब देखेंगे फंक्शन हम रिटर्न फंक्शन के साथ जो हमें रिटर्न भी करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। अब तक जो भी फंक्शन हमने बनाया है उसके अंदर प्रिंट यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में बहुत बार हमें फंक्शन से वैल्यू वापस चाहिए होती है, यहाँ रिटर्न का यूज होता है। फिलहाल हमने अभी तक रिटर्न का यूज नहीं किया है। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना, डिफ, ठीक है।
और इस बार भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसके अंदर दो पैरामीटर रहेगा ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर क्या करेगा, वैल्यू को रिसीव करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन हम क्या करते हैं, रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये आंसर को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आंसर को रिटर्न कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, नीचे रिजल्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट एक वेरिएबल बनाते हैं, रिजल्ट इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर, ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर ऐड, इसके अंदर क्या करेंगे, आर्गुमेंट देंगे 15, 25। ठीक है, फंक्शन कैलकुलेट करेगा 15 प्लस 25 और जो आंसर होगा वो आंसर ये रिजल्ट में दे देगा। ठीक है, मतलब वैल्यू में अभी फिलहाल क्या होगा, अभी हमने क्या, रिजल्ट नाम का वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, सॉरी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जैसे ही फंक्शन हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ये फंक्शन 15 और 25 ए और बी में क्या करेगा, पहले स्टोर करेगा, उसके बाद रिटर्न कर देगा ए प्लस बी और उसको वैल्यू को रिजल्ट में स्टोर कर देगा। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे हम, सम सम इक्वल टू क्या प्रिंट कर देंगे, रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आप देखिए क्या आ गया हमारा, सम इक्वल टू 40, सम इक्वल टू 40 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, यहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। अगर हम फंक्शन के अंदर प्रिंट यूज करते तो आंसर सिर्फ स्क्रीन पर दिखता, लेकिन रिटर्न यूज करने से आंसर को वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं और फ्यूचर में उस वैल्यू को दोबारा यूज भी कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में रिटर्न का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे समझ लीजिए एक बार कोड को, डेफ लिख करके ऐड के फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमें पैरामीटर दिया ए कॉमा बी, दो पैरामीटर दिया हमने और रिटर्न किया ए प्लस बी को। किसको रिटर्न किया हमने, ए प्लस बी को रिटर्न किया। अब हमने क्या, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद क्या हुआ, फंक्शन जैसे ही कॉल होगा वो क्या चला जाएगा हमारे फंक्शन के पास चला जाएगा, मेन फंक्शन जो है उसके अंदर जो पैरामीटर्स है उसमें अपने आप वैल्यू स्टोर हो जाएगा और हमें रिटर्न ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी करके हमारा रिटर्न हो जाएगा। और क्या करेगा वो, ए प्लस बी हमारा रिजल्ट में कहा हो जाएगा, सेव, रिजल्ट में सेव हो जाएगा हमारा। ठीक है, रिटर्न मतलब क्या, ए प्लस बी, रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गया होगा और ऐड होने के बाद रिटर्न हो गया और रिटर्न होने के बाद हमारा क्या हो गया, वो रिजल्ट में जाके सेव हो गया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया, किसे, रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सब। ठीक है, इसे कमेंट आउट करते हैं। अब आप एक काम कीजिए, अब आप एक फंक्शन बनाइए, फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई, उसके अंदर दो पैरामीटर्स ए कॉमा बी दीजिए और उसके अंदर रिटर्न का यूज करके मल्टीप्लीकेशन कीजिए, फिर आंसर को एक वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, इससे आपको क्या होगा, रिटर्न और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आप पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट प्रैक्टिकली यूज करना सीख चुके हैं। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाएंगे जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर, इवन ऑड चेकर, मिनी कैलकुलेटर यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, ये सब हम देखते हैं कैसे बनेगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हमें कैसे बनेगा हमारा ये सब। अब हम एक और यूजफुल फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन का काम होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। सबसे पहले फंक्शन देखिए क्या बनाते हैं, हमें डिफ लिखते हैं, डिफ के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन के नाम से हमारा फंक्शन नाम बनाया। इसके अंदर एक आर्गुमेंट, सॉरी पैरामीटर लेते हैं नम नाम का। ठीक है, यहाँ नम एक पैरामीटर है। ठीक है, हमें पता है नम क्या है, पैरामीटर है। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करें, रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न क्या रिटर्न करेगा हमें, रिटर्न नम इंटू नम, नम इंटू नम, स्क्वायर ऐसे ही निकलता है ना, नम इंटू नम। यहाँ हम नम को आ, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर नम इक्वल टू 8 है तो कैलकुलेट होगा 8 इंटू 8 64। अगर नम इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू 2 4 होगा, मतलब नम जो भी होगा उसका स्क्वायर हमें निकल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं वेरिएबल बनाएंगे, आंसर इक्वल टू क्या होगा, नम, सॉरी नम क्यों, अब फंक्शन को कॉल करेंगे स्क्वायर और इसके अंदर हम आर्गुमेंट दे देते हैं
8 दे देते, चलिए ठीक है, ऐसे रन करते हैं। वेट वेट, प्रिंट कहाँ किया हमने? प्रिंट तो किया ही नहीं, बस वैल्यू को स्टोर कर लिया। प्रिंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, कोटेशन के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर, उसके बाद कॉमा देखिए यहाँ पे हमारा आंसर वेरिएबल, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप जाकर यहाँ पे एक बार 5 लिख दीजिए, उसके बाद रन कीजिए। स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 25, ठीक है। तो ये सब हमारा आसान है, सब कोई भारी चीज नहीं है। अब हम बनाते हैं इवन ऑड चेकर, चेक करेगा कि इवन है नंबर या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफ नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसके फंक्शन का नाम लिखेंगे चेक, चेक, इसके अंदर एक नंबर नाम का हमने क्या किया, आर्गुमेंट पैरामीटर दिया, ठीक है। यहाँ नंबर एक क्या पैरामीटर है। अब कंडीशन क्या होगा हमारा, कंडीशन चेक करने के क्या होगा, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ नंबर, नंबर के बाद मॉडुलस ऑफ 2 डबल इक्वल टू 0, ये सब आपको पता होगा, ये सब अब आसान हो गया है सब, ठीक है ना। नंबर मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 मतलब अगर जो नंबर है हमारा, जो नंबर हमारा आएगा उसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है तब क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा ये, क्या प्रिंट कर देगा, इवन नंबर, ठीक है। फिर नहीं तो एल्स, एल्स क्या प्रिंट करेगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। ये हमारा हो गया। फंक्शन के अंदर क्या लिखा हमने, अगर नंबर मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 है तो इवन नंबर प्रिंट कर दो, नहीं तो ऑड प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर चेक करेगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन नंबर होगा, अदरवाइज ऑड होगा, ठीक है। अब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन को कॉल करते हैं, चेक नाम का फंक्शन हमारा है, उसके अंदर हम आर्गुमेंट देते हैं 15, ठीक है ना। चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आया लिखा हुआ, ऑड नंबर, ऑड नंबर लिखा आया, ठीक है। फिर से अगेन चेक हम करते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, 20, ठीक है ना। देखिए सेकंड बार में क्या आया, इवन नंबर, पहला 15 हमारा था तो ऑड नंबर आया, दूसरे में क्या आया हमारा, इवन नंबर आया, ठीक है। एक ही फंक्शन से हम कितनी भी नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट। एक और बात, अगर आपको कोड चाहिए होगा तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कोड को ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिनी कैलकुलेटर यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, एक मिनी छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। इसका कोड थोड़ा लंबा होगा तो मैं जस्ट इसे लिखने के बाद बताता हूँ आपको, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए हमारा फंक्शन सॉरी कोड लिख के तैयार है, ये हमारा एक मिनी कैलकुलेटर है, सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ हम एक नहीं 4 अलग अलग फंक्शन बनाया है। पहला हमने डिफ ऐड फंक्शन, दूसरा डिफ सबट्रैक्ट फंक्शन, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवाइड, ठीक है। पहला हमारा एडिशन कर रहा है, दूसरा हमारा सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन कर रहा है, ठीक है ना। हर एक फंक्शन सिर्फ एक ही टास्क कर रहा है, ये प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफ ऐड बना के सब काम इसमें करा दिया, ठीक है। हर एक फंक्शन को, हर एक मतलब एक फंक्शन एक ही काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शन के अंदर 2-3 टास्क दे दिया, ये प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग का रूल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 फंक्शन बनाया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है। और एक फंक्शन को एक ही टास्क दिया। सबसे पहले हमने फंक्शन कॉल किया ऐड, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स, फिर सब्ट्रैक्ट, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट मल्टीप्लाई, 2 आर्गुमेंट डिवाइड, 2 आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। वेट, व्हाट हैपेंड, ऐड इज नॉट डिफाइंड, हाँ
प्रोग्राम सेव नहीं होता था, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है? तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया तो सेव करके आप दोबारा रन कीजिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है, एडिशन इक्वल टू 30, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 10, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 200, डिवीजन इक्वल टू 2.0, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, देखिए जैसे कि पहले मैंने आपको पहले बताया कि ऐड जैसे मैंने कॉल किया, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट जो है, ऐड जो फंक्शन कहाँ चला गया, सीधा ऐड के पास, और पैरामीटर्स के अंदर हमारा जो आर्गुमेंट था वो स्टोर हो गया, उसके बाद प्रिंट एडिशन प्रिंट हो गया। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए हुआ, सेम डिवीजन के लिए, सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है? अब आपके लिए एक लास्ट चैलेंज है। आप क्या कीजिए, खुद से एक फंक्शन बनाइए, नाम रखिए लार्जेस्ट, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट ए एंड बी। ये फंक्शन 2 नंबर रिसीव करेगा और बताएगा कि कौन-सा नंबर बड़ा है, ठीक है? यहाँ पे आप इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद बनाइए, आपको प्रोग्राम आसानी से बन जाएगा। इस प्रोग्राम को खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये बना लेते हैं तो समझिए आपने फंक्शन अच्छी तरह समझ लिया है, ठीक है? और बनाने के बाद एक काम कीजिए, आप कमेंट में कमेंट में कोड लिखिए और बताइए, और मुझे बताइए, मैं देखता हूँ आपने कोड कैसा लिखा है, ठीक है? तो आज हमने फंक्शन के मल्टीपल प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाए। हमने सीखा सिंपल फंक्शन, फंक्शन कॉल, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, रिटर्न फंक्शन, स्क्वायर प्रोग्राम, इवन ऑड चेकर और मिनी कैलकुलेटर। ये सब हमने आज सीखा। अब मेरी एडवाइस है, इस प्रोग्राम को सिर्फ देखिए मत, खुद टाइप कीजिए, वैल्यूज चेंज कीजिए और नए फंक्शन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रोग्रामिंग सिर्फ देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आती है। और आज का प्रैक्टिकल सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एडवाइस शम्स व्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा लेसन 14 में, जहां हम पाइथन का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कोडिंग करते रहिए और सीखते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।